तालिबान कौन है और लोग इनसे क्यों डरते हैं? तालिबान आया कहाँ से और आखिर में तालिबान चाहता क्या है? पश्तो लैंग्वेज में तालिबान का मतलब है स्टूडेंट्स, और पश्तो अफगानिस्तान का फर्स्ट लैंग्वेज है और अफगानिस्तान के 55% पॉपुलेशन पश्तो में ही बात करते हैं। लेकिन आज के दिन में तालिबान का मतलब बन गया है खूंखार इस्लामिक संगठन जो आज अफगानिस्तान में कंट्रोल कर रहा है। आज के दिन में तालिबान का मतलब बन गया है टन। ग्रेवियड ऑफ एम्पायर यानी कि साम्राज्यों का कब्रिस्तान के नाम से भी अफगानिस्तान बहुत पॉपुलर है। इतिहास से पता चलता है कि बहुत सारे एम्पायर और फोर्सेस ने अफगानिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। 330 BC में जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शियन एम्पायर कंट्रोल किया, पर्शियन एम्पायर हम आज के ज़माने में ईरान के नाम से जानते हैं, तब वो भी अफगानिस्तान को जीतने निकल गया। लेकिन अफगानिस्तान की मुश्किल टेरेन और अफगानी ट्राइब की गोरिल्ला वॉरफेयर के सामने सिकंदर की आर्मी भी नहीं टिक पाई। उसके बाद मौर्यंस ने भी अफगानिस्तान पे राज करने की कोशिश की और वो भी नाकाम हो गए। फिर उसके बाद मुगल, अंग्रेज, सोवियत और अमेरिकन ने भी राज करने की कोशिश की और सब के सब फेल हो गए। लेकिन यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि इतने बड़े एम्पायर अफगानिस्तान पे क्यों कब्जा करना चाहते थे? इसके पीछे मेन रीजन है अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन। अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच में आता है। क्योंकि अफगानिस्तान ईरान, पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए अफगानिस्तान ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक की रूट है। 1970 में जब अफगानिस्तान में लेफ्ट विंग गवर्नमेंट रूल कर रही थी, तब गवर्नमेंट ने देश में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म किए, जिसमें से लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन और वुमेन्स राइट जैसे बड़े मुद्दे भी शामिल थे। क्योंकि उस टाइम पे अफगानिस्तान में जमींदारी चलती थी, बहुत सारे किसानों के पास खुद की जमीन नहीं थी और महिलाओं के लिए भी कोई राइट्स नहीं बनाए गए थे। इस तरह की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना देश की इकोनॉमी के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप हो सकता था। लेकिन ट्रेडिशनल अफगान सोसाइटी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि इससे देश में इक्वलिटी आ जाती और जमींदारों की पावर भी कम हो जाती। इन सब रीजन के कारण अफगानिस्तान में वायलेंट प्रोटेस्ट और दंगे फसाद भी हुए, जिसने देश को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। क्योंकि उस टाइम सोवियत यूनियन अफगानिस्तान का एक की एलाई और सपोर्टर भी था, इसलिए सोवियत यूनियन अफगानिस्तान का कंडीशन को लेकर कंसर्न था। 27 दिसंबर 1979 को अफगानिस्तान की सरकार को सपोर्ट करने के लिए सोवियत की ट्रूप्स अफगान में घुस गए। लेकिन अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर पे सोवियत यूनियन का इंटरवेंशन देख के अफगानिस्तान के लोग और भी गुस्सा हो गए, क्योंकि उनको लगा कि सोवियत यूनियन हेल्प नहीं बल्कि कब्जा कर रहा था। इसकी वजह से प्रोटेस्ट ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई और दोनों पक्षों ने ब्रूटलिटी दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वार 10 साल तक चला और फाइनली खत्म हुआ जब 1989 में सोवियत यूनियन ने अपना ट्रूप्स विड्रॉ कर लिया। इस वार में 15 लाख से भी ज़्यादा अफगानी लोग मारे गए और लाखों अफगानी लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। ये वही वार था जिसने दुनिया को सबसे बड़े आतंकी संगठन तालिबान को जन्म दिया। पहले जब तालिबान शुरू हुआ, इसमें मेनली मद्रासे के स्टूडेंट और फाइटर थे जिन्होंने पाकिस्तान पे ट्रेनिंग लिया, और यही वजह से अफगानी लोग पाकिस्तान से नफरत करते। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को इधर देख सकते। उस टाइम पे तालिबान को अफगानी से भी सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि तब वो लोग सोवियत यूनियन से लड़ रहे थे। लेकिन तालिबान इंटरनेशनल लेवल पे सुर्खियों में तब आया जब 1994 में तालिबान ने कंदाहार को कैप्चर कर लिया। इसमें तालिबान को पाकिस्तान की मिलिट्री से काफ़ी सपोर्ट मिला, और ऐसा भी कहा जाता है कि सऊदी अरबिया ने भी तालिबान को फंडिंग किया था। पाकिस्तान को तालिबान की मदद करके क्या मिला? इसका मेन रीजन है पश्तूनिस्तान प्रॉब्लम। इस जगह को पश्तूनिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इधर मैक्सिमम पश्तून लोग रहते थे। 1878 में जब सेकंड एंग्लो अफगान वार हुआ, तब अफगान हार गए और ब्रिटिश और अफगान के बीच में कुछ ट्रीटी साइन हुआ। क्योंकि उस समय पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, अफगान और इंडिया के बीच में 12 नवंबर 1893 को 2670 किलोमीटर की इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन खींची गई। ये लाइन खींची थी ब्रिटिश डिप्लोमेट हेनरी मोर्टिमर डुरांट ने, इसलिए इस लाइन को डुरांट लाइन भी कहा जाता है। ये लाइन जब खींची गई, आधे से भी ज्यादा पश्तून लोग जो अफगानिस्तान को अपना देश मानते थे, वो पाकिस्तान के अंदर चले गए। इस बॉर्डर लाइन की वजह से एक एथनिक ग्रुप 2 हिस्सों में बट गए। इस बॉर्डर लाइन को अफगानिस्तान हमेशा से नकारता आया है, और इसी की वजह से बॉर्डर में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता आ रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की, क्योंकि अगर तालिबान पावर में आ जाता है तो बॉर्डर के डिस्प्यूट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। 1994 में कंदाहार कैप्चर करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे काबुल और ऑलमोस्ट 90% अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया।
उस टाइम पे उनको लोगों का भी सपोर्ट मिला क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान को क्राइम फ्री कंट्री बनाने का वादा किया। हालांकि रियलिटी तो कुछ और निकली। जैसे ही तालिबान पावर में आया, उन्होंने महिलाओं के बहुत सारे पब्लिक राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, जैसे कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा बिना किसी फेयर ट्रायल के पब्लिक एग्जीक्यूशन करना, नॉन इस्लामिक लोगों को जेल में डालना, म्यूजिक बंद करना, ये सब उनकी पॉलिसीज बन गई थी। तालिबान ने ओसामा बिन लादेन की अलकायदा के साथ मिलकर टेररिज्म को भी प्रमोट किया। 1999 में इंडियन पैसेंजर प्लेन को हाईजैक करने के पीछे भी तालिबान का ही हाथ था। इस समय तालिबान अपने पीक पावर पे था, लेकिन तालिबान की डाउनफॉल तब से शुरू हुई जब 11 सितंबर 2001 में अलकायदा ने अमेरिका पे सुइसाइड टेररिस्ट अटैक करवाया। इन टेररिस्ट ने 4 कमर्शियल प्लेन हाईजैक कर लिया और न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ट्विन बिल्डिंग और वॉशिंगटन के पास वर्जीनिया में स्थित यूएस मिलिट्री हेडक्वार्टर पेंटागन में क्रैश करवाया। इस अटैक में 3000 से भी ज्यादा लोग मारे गए और अनगिनत लोग घायल हुए। यूएस और यूएन ने तालिबान से डिमांड किया कि वो ओसामा बिन लादेन को हैंडओवर कर दे, पर तालिबान ने इस प्रपोजल को मना कर दिया, जिसकी वजह से तालिबान को वर्ल्ड वाइड सैंक्शन भी झेलना पड़ा। 2001 के दिसंबर में नाटो फोर्सेस ने यूएस के लीड में तालिबान पे अटैक किया और तालिबान को रिट्रीट करने पे मजबूर कर दिया। 2004 तक आते आते तालिबान अफगानिस्तान से ऑलमोस्ट खत्म हो गया। 2004 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुआ और इसी इलेक्शन में महिलाओं को वोटिंग राइट भी मिला। 2009 में जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने तो अफगानिस्तान में उन्होंने अपना मिलिट्री ट्रूप्स बढ़ाकर 1,40,000 तक कर दिया। 2011 में यूएस मिलिट्री वो करने में सफल हुआ जिसके लिए वो अफगानिस्तान आया। यूएस नेवी सिर्फ ओसामा बिन लादेन को मारने में सफल हो गया, लेकिन सरप्राइजिंगली ओसामा अफगानिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के गैरिसन टाउन अबोटाबाद में मारा गया। फिर धीरे धीरे करके यूएस अपना ट्रूप्स को पुल आउट करने लगा और 2020 तक आते आते यूएस ने अफगानिस्तान को कंप्लीटली छोड़ दिया। इस अमेरिकन तालिबान वॉर ने अफगानिस्तान की इकोनॉमी को पूरी तरह से निचोड़ के रख दिया। जैसे ही यूएस आर्मी ने रिट्रीट किया, तालिबान फिर से अफगानिस्तान में पावर में आ गया। 55,000 फाइटर के साथ तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और जो भी गवर्नमेंट के सोल्जर थे वो या तो देश छोड़ के भाग गए थे या फिर छुप गए थे, और जिसने भी तालिबान के खिलाफ लड़ने की कोशिश की वो मारा गया। अफगानी पीएम अशरफ गनी वो देश छोड़ के यूएई भाग गए। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अफगानिस्तान के लोग तालिबान को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। 2021 में आपने देखा होगा एक वीडियो इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर हो रही थी, जिसमें तालिबान ने 20 अफगान सोल्जर को गोली मार के हत्या कर दी। 2009 में जब यूएस बेस्ड एशियन फाउंडेशन ने सर्वे किया तो 50% अफगान तालिबान को सपोर्ट करते थे। 2019 में यह आंकड़े गिरकर 15% हो गया और 2020 में 55% अफगानी को लगता है कि तालिबान देश में पीस एंड ऑर्डर ला पाएगा। क्या आपको लगता है तालिबान अफगानिस्तान में डेवलपमेंट ला पाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।